रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े विरोधी रहे एलेक्सी नवेल्नी की शुक्रवार 16 फरवरी को जेल में मौत हो गई। नवेल्नी की जिस जेल में मौत हुई है वह रूस की सबसे खतरनाक जेलों में एक मानी जाती है। इस जेल को द पोलर उल्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये जेल जहां स्थित है वहां का तापमान भी -20 डिग्री से भी नीचे रहता है। नवेल्नी को जिस बैरक में रखा गया था उसे IK3 कहा जाता है, जहां वैसे अपराधियों को रखा जाता है जिन्होंने सबसे बुरा अपराध किया हो। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये जेल रूस के यमालो-नेनेट क्षेत्र में आर्कटिक सर्कल से काफी ऊपर स्थित है। ऐसे में इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कितनी ठंड रहती होगी। इस जेल के कैदियों को रूह कपा देने वाली सजा दी जाती है। BBC के मुताबिक -20 डिग्री में कैदियों को बिना कपड़ों के बाहर सावधान मुद्रा में खड़ा रहने की सजा दी जाती है। अगर कोई कैदी इस यातना को नहीं सह पाता तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है, जो और भी भयावह होता है। जेल की फर्श बर्फ की चादरों से ढकी रहती है। गर्मी के महीने में तापमान 0 से ऊपर होता है तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और पूरे जेल में कीचड़ कीचड़ हो जाता है। उसी कीचड़ में कैदियों को रहना पड़ता है। कीचड़ और गंदगी की वजह से काफी तादाद में मच्छर आ जाते हैं। कैदियों को मच्छरों के झुंड में अपनी कमर तक कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अलावा जब गर्मी का मौसम आता है तो दिन लंबे होते हैं और रातें नहीं होती। ऐसे में कैदियों के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नवेल्नी को साल 2021 में 19 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। पिछले साल दिसंबर में ही उनके पोलर वुल्फ जेल में कैद होने की बात सामने आई थी। दिसंबर के बाद से ही उन्हें IK3 बैरक में रखा गया था। उससे पहले वो मॉस्को के मेलेखोवा में IK6 बैरक में अकेले कैद थे। इससे पहले उनके गायब होने की भी खबर सामने आई थी। साल 2022 से वो कैद में थे। वहां उनके बैरक से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। पूरे दिन और रात बैरक में रहना पड़ता था। अभी हाल ही में उन्हें पास की एक कोठरी में प्रतिदिन एक बार टहलने की अनुमति दी गई थी, जहां फर्श बर्फ से ढकी हुई थी। वह अपनी खिड़की के बाहर केवल एक ऊंची बाड़ देख सकते थे। इसके अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। नवेल्नी जेल में कैद थे लेकिन अपने नाम से चलने वाले सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। BBC के रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 में उन्होंने एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने अपने बैरक में एक और शख्स को रखे जाने की बात कही थी। उन्होंने अपने नोट में लिखा था कि जिस व्यक्ति को मेरे साथ रखा गया है वह मानसिक रूप से बीमार है। वह जब चिल्लाना शुरू करता है तो घंटों घंटों तक चिल्लाता रहता है। वह दिन के दौरान 14 घंटे और रात में 3 घंटे चिल्लाता है। नवेल्नी ने अपने नोट में आगे लिखा था कि वह मेरी जिंदगी को नरक बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस शख्स को मेरे बैरक में रखा गया है वह किसी दुर्घटनावश नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। साल 2023 में 500 से अधिक रूसी डॉक्टरों ने एक खुले पत्र में हस्ताक्षर करके मांग की थी कि नवेल्नी को जेल से बाहर किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाया जाए, क्योंकि उनके साथ जो कैदी रह रहा है वह तपेदिक से पीड़ित एक कैदी है। लेकिन जेल प्रशासन ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी जेलों में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से यातना का एक लंबा इतिहास रहा है। जो कैदी सत्ता के खिलाफ है उन्हें प्रशासन पोषित कैदियों की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है, और जो करना संभव नहीं है उसे करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसकी वजह से कैदी मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद पोलर वुल्फ जेल प्रशासन ने बताया था कि पिछले 5 साल में हर साल जेल में करीब 1400 से 2000 मौतें हुई हैं। इससे पहले नवेल्नी कई हमलों को मात दे चुके थे, लेकिन जेल में उनकी मौत कई सवाल खड़े कर रही है। नवेल्नी पर साल 2017 में जानलेवा हमला हुआ था। हमले में उनकी आंख में गंभीर चोट आई थी। साल 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की कोशिश की, लेकिन धोखाधड़ी के आरोप के चलते वो ऐसा न कर सके। एलेक्सी ने इसे सरकार की साजिश बताया था। जुलाई 2019 में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने के ऐलान के बाद नवेल्नी को 1 महीने की जेल हुई थी। उस वक्त जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद कहा गया कि नवेल्नी को जहर देने की कोशिश हुई है। इसके बाद साल 2020 में भी उन्हें जहर देने की कोशिश की गई। वह फ्लाइट में बेहोशी की हालत में पाए गए थे, जिसके बाद फ्लाइट की जर्मनी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ठीक होने के बाद गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद नवेल्नी 2021 में रूस लौटे। रूस में कदम रखते ही सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें 19 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इसी सजा के तहत वह द पोलर वुल्फ जेल में बंद थे, जहां उनकी 16 फरवरी को तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई।